हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। अभी मैं 8th और 9th के लिए जो फ्रैक्शन ऑफ पॉलिनोमियल्स स्टडी करवा रहा था उसी चैप्टर को मैं आगे बढ़ाने जा रहा हूँ। आप अपने वीडियो के साथ जुड़े रहें, लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना भूलें। मैं फ्रैक्शन जो पढ़ा रहा था उसी का नेक्स्ट टाइप जो क्वेश्चन है उसको भी मैं बताने वाला हूँ। आइए हम वीडियो को आगे बढ़ा रहे हैं। उस दिन मैंने a+b के होल क्यूब का जो फॉर्मूला होता है उस टाइप का क्वेश्चन बताया था। आज मैं a-b का होल क्यूब का फॉर्मूला आप लोग जानते होंगे क्या होता है। a³ - b³ - 3ab इंटू a-b। अब देखो इसके लिए एक और फार्मूला इसी से हमने निकाला था, a³ - b³ - 3a² माइनस माइनस प्लस 3ab²। आइए इस टाइप में अगर लिखा है तो मैं इसी फॉर्मूला का यूज करूँ। तो a³ है तो 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 27x³ हो गया। अब आप देखो -b³ तो यहाँ पर -5y होल क्यूब लिख लिए। a और b मुझे मालूम हो गया। अब क्या है -3a²b, यहाँ पर -3a² यानी कि 3x का स्क्वायर और b का मतलब 5 है। यहाँ पर प्लस है तो प्लस 3ab² तो 3a का वैल्यू 3x और b का वैल्यू 5y का स्क्वायर। ओके, कॉमन लेके भी दोनों को साथ में बना सकते हैं और निचले वाले फॉर्मूला पर भी एक्सप्लेन करके हम लोग बना सकते हैं। तो उस फर्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन था a+b के होल क्यूब का, जिसमें मैंने आपको एक कॉमन लेने वाला बताया था, इसमें भी हम 45 अगर कॉमन ले लेते तो मैं इस फॉर्मूला पर डील कर सकता हूँ। ओके, और नेक्स्ट टाइप मैंने आपको इस फॉर्मूला पर ऐसे बता दिया। ये किसका फॉर्मूला है? a-b के होल क्यूब का। a हो गया -b का होल क्यूब हो गया। इसी को 3 बार आप लिख लो, 3x - 5y 3x - 5y 3x - 5y, यही हो गया मेरा आंसर। आशा है आप समझ रहे होंगे। नेक्स्ट टाइप और फोर्थ टाइप जो क्वेश्चन में बताने जा रहा हूँ उसको देखें। मैंने a³ + b³ का 2 फॉर्मूला बताया था। एक फॉर्मूला बताया था एक्सपेंडेड फॉर्म, मतलब विस्तृत रूप, जिसमें a³ + b³ का फॉर्म होता है a+b का होल क्यूब - 3ab इंटू a+b। और एक फॉर्म मैंने बताया था आपको फैक्टराइज फॉर्म जो था a+b इंटू a² - ab + b²। फॉर्मूला अगर आपको लर्न है तो आपको मैथ्स बनाने में प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर फॉर्मूला लर्न आप नहीं किए हो तो थोड़ा सा परेशानी होगा। आप कहोगे रटना जरूरी है, रटने के साथ साथ एक आध बार आप रटो, लेकिन क्वेश्चन को एक बार नहीं 10 बार बनाओ। अगर आप ऐसा करते हो तो फॉर्मूला आपको अपने आप लर्न हो जाने वाला है। ओके, अब है a³ + b³ यानी कि a³ हुआ प्लस b³ हुआ। मैं इसका फॉर्म जानता हूँ, a³ + b³ का क्या होता है तो a+b इंटू a² - ab + b²। तो a³ + b³ हुआ तो इसका फॉर्म होता है a+b इंटू a² - ab + b²। a+1 a² - a+1, यही हो गया मेरा आंसर। अब नेक्स्ट स्टेप में क्वेश्चन इसी का सेकंड रूप जो कि इसी फॉर्मूला पे बनने वाला है, मैं उसको बताने जा रहा हूँ। जैसे m⁶, इसको लिख सकते हैं m² का होल क्यूब, n⁶ n² का होल क्यूब। आप देख रहे हो a³ + b³ के फॉर्म पे है, तो a³ + b³ इक्वल टू क्या होगा a+b इंटू a² माइनस ab + b²। आप देख रहे हैं फॉर्मूला हमें याद था। मैंने क्या किया, ये 6 के फॉर्म में है तो इसको 2 × 3 कर दिया, तो 2 3 क्या होता है 6। इसमें भी वही की। अब ये a³ + b³ के फॉर्म पे आ गया। अब a के बदला में क्या हो गया m², b के बदला में क्या हो गया n²। ओके, m² + n², m 2 2 4 n⁴ माइनस m² n² + n⁴, यही हो गया मेरा आंसर। आप देख रहे होंगे, मजा आ रहा होगा।
सिर्फ उसी को समझ में आने वाला है जो फॉर्मूला को लर्न किया होगा। फॉर्मूला अगर आप लर्न करते हो तब आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में सुविधा होगी। अब आप देखो इसी टाइप का क्वेश्चन है, सिर्फ मॉडल चेंज है। आप देखो इसमें क्या कॉमन आने वाला है, शायद यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस लिखने में प्रॉब्लम्स हुए हैं। 5 का 4 जो मैंने भारतीय भवन से लिया था, a to the power x, x to the power 4 plus 64 b to the power x, b to the power 6 and x, यहाँ पे x है। थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था क्वेश्चन लिखने में। आइए अब दोनों में क्या कॉमन हो सकता है, आप देख रहे हो x to the power 4 यहाँ पर x है, तो x दोनों में है तो x कॉमन ले लो आप। ओके, अब यहाँ पे क्या बच रहा है, a का पावर 3 और x का पावर 3, 64, b का पावर 6, x कॉमन है ही। अब आप इन दोनों में ये करो, दोनों के पावर में 3 है तो क्या करते हैं, ax का होल क्यूब हो गया प्लस 4 4 4 4 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते 64, b का स्क्वायर पावर 3। अब आप देखो ऊपर वाले से मैच करो, 4 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते 64 होता है और b 2 टाइम्स आई, ये 3 बार कर दिए तो 2 3 जा 6, दोनों सेम है। अब ये दोनों a क्यूब प्लस बी क्यूब के फॉर्म पे आ गया। मुझे फॉर्मूला लर्न है, a क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू क्या होता है, तो a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ओके, एक्स ए एक्स प्लस 4b का स्क्वायर, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 4ab स्क्वायर एक्स, 4 4 जा 16b स्क्वायर, यही हो गया मेरा आंसर। इसमें भी देखो आप x का पावर 6 है तो हम x स्क्वायर दे दिए, y का पावर 3 दे दिया, क्यूब दे दिया। अब देखो आप 2 3 जा 6, 3 3 जा 9 माइनस बी क्यूब, इसको a क्यूब माइनस बी क्यूब पे क्या होता है, a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई क्यूब माइनस 1, एक्स पावर 4 वाई पावर 6 प्लस एक्स स्क्वायर वाई क्यूब प्लस 1, ये हो गया मेरा आंसर। आप देख रहे हैं फॉर्म मुझे याद है, बैठाने का तरीका मैं यहाँ पे पहले से बता चुका हूँ और बता रहा हूँ, ठीक है। और कैलकुलेशन मेरा अगर सही है तो सभी का आंसर आने वाला है, किसी भी बुक से बनाओ कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। अब देखो क्वेश्चन सेम उसी फॉर्म पे आएगा, सिर्फ मॉडल चेंज है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू क्या होता है, ए माइनस बी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। देख रहे हो आप, वही फॉर्मूला हम यूज कर रहे हैं, एक्स प्लस वाई माइनस जेड, ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इस एक्स प्लस वाई के होल स्क्वायर के बदले में इतना मैंने लिखा, एक्स को जेड से एक्स जेड, वाई को जेड से वाई जेड प्लस जेड स्क्वायर। अब क्या करना है, मैंने क्या बताया था फर्स्ट है, जाति के साथ जोड़ना और घटाना, यानी कि प्लस और माइनस करना है। तो एक्स स्क्वायर देख रहे हो आप एक ही है, वाई स्क्वायर एक ही है, जेड स्क्वायर एक ही है, एक्स वाई वाला मतलब ये भी अकेले, एक्स जेड वाई जेड भी अकेले अकेले, तो ये हो गया मेरा आंसर। समझ रहे होंगे। अब देखो ये है 5th टाइप क्वेश्चन, जो कि हायर फैक्टराइजेशन के अकॉर्डिंग है। इसको देखो आप ध्यान से, तब समझ में आने वाला है। देखो आप ए क्यूब है लेकिन यहाँ पर बी क्यूब नहीं है, 63 है, ये कैसे बनेगा, थोड़ा सा ब्रेन लगाओ। तो जब a प्लस बी के होल क्यूब पर, चाहे a माइनस बी के होल क्यूब पर मैं बनाने वाला हूँ, a क्यूब आ रहा है b क्यूब नहीं आ रहा है, क्वेश्चन कैसे बनेगा, परेशानी है। अभी आप देखो यहाँ पर b के बदले में 4 लिया हुआ है, तो 4 का क्यूब क्या होता है, 64। अब 64 के बदले में यहाँ पर 63 है, तो मैथमेटिक्स रूल के मुताबिक 63 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 64 में से 1 को माइनस करना पड़ेगा। अब ये माइनस में है तो माइनस में 64 को रखना पड़ेगा, इसलिए क्या करो आप इसके बदले में इसको लिखो, ऐसा लिख सकते हैं, -64 + 1।
अब -64 में से +1 करेंगे तो क्या होगा, -63। अब इतना जो है आप इससे a माइनस बी के होल क्यूब पर डील कर सकते हो, इसको अलग रखना। ओके, देखो आप a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3, a के बदला में x, b के बदला में 4, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस b, और b के बदला में क्या है, -4 का होल क्यूब। इसको आप क्या करो, मिडिल ब्रैकेट में क्लोज कर लो, +1 बच गया। मैंने सिर्फ इतना ही का यूज किया। ओके, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस b इक्वल टू क्या होता है, a माइनस b का होल क्यूब। 1 के बदले में क्यूब लिख सकते हैं, क्योंकि 1 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 1 होगा। अब a क्यूब प्लस b क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब इक्वल टू क्या होता है, a प्लस b इंटू a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर। ओके, x 4 + 1 क्या हो गया, 5। a माइनस b का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, माइनस x माइनस माइनस प्लस +1, x प्लस 5, x स्क्वायर माइनस 4 2 जा 8x, 4 4 जा 16, 21। यानी कि आप एक मिनट, माइनस x भी है यहाँ पे, आप लिख लो। और ये क्या हो गया, 4 4 जा 16 प्लस 4 प्लस 1, x प्लस 5, x स्क्वायर माइनस क्या हो गया, माइनस 8x माइनस x क्या हो गया, माइनस 9x, और ये हो गया 16, 16 और 4 20 प्लस 1 21। आप देख रहे होंगे कि कितना मजा आ रहा है क्वेश्चन बनाने में। सिर्फ फॉर्मूला आपको लर्न होना चाहिए। फॉर्मूला अगर आपको लर्न नहीं होगा तो आपको मैथ समझने में बहुत ही प्रॉब्लम आने वाली है। आपको एक बार में ना बने, एक बार देखो, फिर से अपने नोटबुक में उसको बनाओ। एक क्वेश्चन को 2 बार बना के देखो, 3 बार बना के देखो, आने वाले। अगर प्रॉब्लम होता है तो आप हमसे पूछो। नेक्स्ट स्टेप क्वेश्चन जो है बहुत ईजी है। a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस 3abc इक्वल टू, मैंने फॉर्मूला बताया था 2 आपको। उसमें से पहला फॉर्मूला क्या था, a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। आप उसी फॉर्मूला का यूज करो। सिर्फ इसमें माइनस है तो थोड़ा सा ब्रेन लगाना पड़ेगा। a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। अभी आप देखो यहाँ पर मैंने प्लस लिखा, इसको इसमें क्लोज कर दिया। फॉर्मूला क्या होता था, -3ab और c। ऊपर वाले से मैच करके देखो, ये मिल रहा है, ये मिल रहा है, माइनस को 3 बार मल्टीप्लाई करते माइनस आ रहा है। ये प्लस और ये माइनस, ये माइनस और ये माइनस क्या हो गया, प्लस 3abc। लेकिन a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, तो होता है a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस माइनस प्लस बी सी और माइनस माइनस प्लस सी ए। यही हो गया मेरा आंसर। सिर्फ माइनस प्लस का खेला हमने किया, बाकी फॉर्मूला मेरा वही है। फॉर्मूला क्या था, एक बार फिर से देख लेते हैं। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू फॉर्मूला था a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ये मेरा फॉर्मूला था। और एक ही फॉर्मूला अगर हम याद कर लेते हैं तो हमको क्वेश्चन बनाने में प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। हमने क्या किया, इस माइनस के लिए मैंने फॉर्मूला पर जब बैठाया तो यहाँ पर माइनस माइनस प्लस आया, लेकिन फॉर्मूला के माध्यम से मुझे a क्यूब प्लस बी क्यूब ये वाला प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का फॉर्मूला आ गया। और इस इतना का फॉर्मूला मैंने याद किया ये वाला, तो इस पर मैंने क्या किया, एक्सप्लेन कर दिया। माइनस प्लस में ही से परिवर्तन हुआ। अब मेरा फॉर्मूला जो है वही है। कंप्लीट आज का यहीं पर कंप्लीट हुआ। अब बहुत सारे क्वेश्चन है 9th क्लास में, अच्छे बुक्स में फैक्टराइजेशन और पॉलिनोमियल बहुत ही अच्छा चैप्टर है, और जो बच्चे समझ जाते हैं उसको बहुत ही मजा आता है। किसी प्रकार का प्रॉब्लम होता है तो आप हमें कमेंट करें, लाइक करें। इन तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।